ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा हमें मधुर मुरली में सेवा का ही आदेश देते हैं और शिव जयंती मनानी है, कैसे मनानी है, क्या करना है। वैसे भी संगम युग हम ब्राह्मणों के लिए सेलिब्रेशन का युग है, पूरे कल्प का आदि है, शुरुआत है। और हम देख रहे हैं ज्ञान में आने से पहले भी द्वापर युग से हम जो त्यौहार मनाते हैं, विधियों के अनुसार जो पहली विधियाँ थी उसमें भी कुछ अर्थ था। उसका सही अर्थ अंधश्रद्धा से नहीं। दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, होली है, जो भी त्यौहार हम मनाते हैं उसका भी अर्थ सहित क्या महत्व है, उसको किस तरह से मनाते हैं और वो कैसे शुरू हुए, उसका संपूर्ण ज्ञान हमें परमात्मा शिव बाबा के ज्ञान से मिलता। और उसका सही में सेलिब्रेशन अभी कैसे करना है ब्राह्मण लाइफ में, जो हमने युगों युगों से भगवान को मांगा है। सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सद्गति, सद्बुद्धि तो प्रभु देते हैं। प्रभु माना ईश्वर अल्लाह परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूपम शिव बाबा, जिसको अनेक नामों से बुलाते हैं। तो प्राणेश्वर जब इस धरा पे आते हैं और हम आत्माओं से उनका मिलन होता है, शिव जब जीव को मिलता है, तभी हमें संगम में सच मायने में त्यौहार शुरू होता है, हमारी दिवाली शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे आत्मा का तीसरा नेत्र आत्म ज्योति जग जाती है। सो इसलिए कहते हैं ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हम तो प्रेम की गंगा कैसे, हम प्रेम सब हम हमारे साथ प्रेम करें, ये तो हम चाहते थे, लेकिन प्रेम की गंगा बहाएंगे कैसे, उसके लिए शक्ति कहाँ से आएगी। तो प्रेम का सागर मीठा बाबा, ऑलमाइटी लाइट, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ वन। तो वो निराकार, निर्विकारी, निराकारी, परम प्राणेश्वर, सभी प्राणों का ईश्वर, कितने नाम हैं शिव बाबा के। वही हमारा पिता जब आता है ज्योतिर्लिंगम स्वरूपम, उसके वचनों के अनुसार समय पे यदा यदाश धर्मश ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मश तदात्म्यानम सृजाम्यहम्। तो जब आत्मा के अंदर उसके स्वधर्म की जब ग्लानि हो जाती है, आत्मा स्वयं ही भूल जाती है कि मुझे दूसरे से सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद चाहिए, लेकिन मैं भी दूसरे को वही दे दूँ तो क्यों चाहिए, क्योंकि वही मेरे नेचुरल नेचर है, वो मेरा नेचुरल स्वधर्म है, वो नेचुरल मेरा स्वभाव है। इसलिए मुझे मेरे स्वभाव में वही है भाव में कि मुझे दूसरे से मिले, तो इसका मतलब मुझे भी ऐसा देना पड़े। तो कहाँ से दे, क्योंकि हम है ही शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सागर के बच्चे। परमात्मा शक्ति का सागर, गुणों का सागर है, हम उसके बच्चे हैं और हमारा नेचुरल स्वभाव ही शांति, शक्ति, प्रेम है। इसलिए हम दूसरे से चाहते हैं और हमें भी सबको देना है। तो कब देंगे, जब हम ऐसे हमारी आत्मा की ज्योति जगती है और निराकार ज्योति स्वरूपम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम के साथ वो कनेक्शन मन बुद्धि से जुड़ जाता है, तभी सच मायने में दिवाली यानी दीपावली होती है, दीपमाला जगती है, तो आत्माओं का उद्धार होने लगता है, आत्माओं का कल्याण होने लगता है। तो यही बात, यही है हमारी शिवरात्रि। शिव जब इस धरा पे आए तभी सच्ची दिवाली हो गई। तो मीठे बाबा यही आज मुरली में पक्का कराते हैं कि मीठे बच्चों, स्वयं को ज्योति समझो, प्रकाश स्वरूपम हो, लाइट हो, तो एनर्जी हो, तो एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। तो सच मायने में ज्योति स्वरूपम बन के अपने भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो, मन बुद्धि के द्वारा ज्योतिर्लिंगम, मुख्य ज्योति के द्वारा सद्गति का ज्ञान सच्चे दिल से अपने अंदर भर लीजिए। सो मेरे मीठे प्यारे बाबा ज्योति स्वरूपम निराकारम, फिर भी साकार शरीर में आके हम बच्चों को सद्गति, सद्बुद्धि दे के सुख, शांति देने के लिए रोज़ हमें पढ़ाते हैं। सो मीठे बाबा हमारे सामने बैठी है, देखिए, और मैं भ्रकुटी सिंहासन पर आत्मा बाप गुरु टीचर से पढ़ रहा। बात मेरा बाबा, मेरा बाप है,
मेरा गुरु भी है और मेरा सद्गुरु भी है। और ये तीनों रोल उसके जब पूरे हो जाते हैं तो वो क्या बनता है? धर्मराज। तो मीठे बाबा से हमें ये तीनों रोल से सब कुछ प्राप्त करना है और बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है, बाप समान बनना है। मीठे बच्चों, आज बाबा समझाते हैं 9/2/2024 में प्रातः मुरली में बाबा कहते हैं बाप दादा मधुबन से महावाक्य, मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। प्रश्न, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब और कैसे होती? उत्तर, वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपकों को जगाते हैं। हर एक के घर का दीपक जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जग जाती है। वह स्थूल दीपक जलाते हैं, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक आत्मा ज्योति, तीसरा नेत्र, 2 नेत्र ये स्थूल है शरीर की, उसके बीच में तीसरा नेत्र जग जाता है। माना बाबा कहते दुनिया वाले स्थूल दीपक जलाते हैं, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाबा के आने से जगता है। इसीलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। ओम शांति। बाबा ने क्या कहा? शिव जयंती आ रही है, आगे मार्च 8 को है स्थूल, और हमें भी अपने सेवा का प्लान करना है। हम कैसे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके बाबा के सेवा का भागीदारी बन के बाबा से राजधानी का मेवा लेने के लिए तैयार हो जाना है। बाबा कहते बच्चे, क्या दीपक शिव बाबा के आने से जगता है, इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव जयंती मनाते हैं, और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही है। जयंती एक की मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो न सके। जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं। शिव जयंती मनाते तो ज़रूर है, आर्य समाजी भी मनाते हैं शिव जयंती। अभी बाबा ने क्यों आर्य समाजी का नाम लिया? क्योंकि वो तो केवल निराकार को मानते हैं, कोई भी मूर्ति को या कोई भी ऐसे लिंग को नहीं मानते। फिर भी आर्य समाजी भी मनाते हैं। अभी तुम मानेंगे 2024 में 88वीं जयंती गोया 88वीं जयंती गोया 88 वर्ष हुआ जयंती को। माना बाबा आके कितना साल हुआ है? 88 8 तो 88 वर्ष हो गए। तो मीठे बाबा कहते हैं अभी तुम मनाएंगे 2024 में भी 88वीं जयंती गोया 88 वर्ष हुआ जयंती को। जन्म तो सबको याद रहता है ना, फलाने दिन यह गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तुम 88वीं जयंती मनाएंगे, वह तो है निराकार, उनकी जयंती कैसी हो सकती है? इतने बड़े से बड़े मनुष्य के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं, कोई को पूछना तो चाहिए शिव जयंती कैसे मनाते हो, उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा। परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो कभी पूछते नहीं हैं। तुम उनको बता सकते हो, वह है निराकार, उनका नाम है शिव, हम सभी जीवों का पिता। कौन है शिव? तुम शालिग्राम बच्चे हो जान, इसलिए शिवलिंग के साथ शालिग्राम की पूजा होती है ना। देखो आप बड़े बड़े जैसे कि महामंडलेश्वर है, रायरेश्वर है, अमरनाथ है, विश्वेश्वर है, तो बड़े बड़े शिवलिंग जहाँ पे है ना, 12 ज्योतिर्लिंगम है भारत के सब तरफ, मतलब भारत नेपाल सब मिला के भारत का बड़ा जगह है। 5 देश ऐसे अलग अलग हो गए हैं, उसको मिला के भारत होता है। तो सभी 12 ज्योतिर्लिंगम के पास जो जाके देखिए शिव जयंती के समय में, और एरवी भी ज्योतिर्लिंगम के पास छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर 108 16,108 ऐसे रखे रहते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो क्या है,
नाम तो शरीर का पड़ता है, वह है परमात्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मातन में प्रवेशता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं, क्योंकि वो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, परंतु कब किस घड़ी वह नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताए तो कहे कि फलानी तारीख। जन्म पत्र आदि तो इनकी होती नहीं। किसकी? शिव बाबा की। जन्म पत्र आदि तो इनकी होती नहीं। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, ब्रह्मा की। कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। इन्होंने पहले परमात्मा को पहचाना है, इसलिए ब्रह्मा माँ का कर्तव्य सबसे ऊंचा है। परमात्मा बता रहे हैं वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। इसमें बाबा भी आ गया, ठीक है। जन्म पत्री उसकी ऊंची है क्योंकि वो शरीर से जन्म नहीं लेता। दोनों बाप दादा को समझ सकते हैं हम ये महावाक्य। देखते आगे बाबा क्या कहते हैं। मीठे बच्चों, वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है। तो जिसकी महिमा अपरंपार है उसका पार कैसे लगाएंगे, उसकी तिथि तारीख कैसे निकालेंगे, है ना। तो गाते भी हैं प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है। फिर प्रभु का अर्थ क्या होता है? सारे ये शब्द जो है ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, गॉड, लाइट, ये सब बाबा के लिए आते हैं। परमपिता परमात्मा, ऊपर वाला, प्राणेश्वर, ये सारे नाम शिव बाबा के लिए आते हैं। वो कैसे नाम पड़े हैं? उनके कर्तव्यवाचक है और कर्मवाचक उनके नाम है। महिमावाचक, गुणवाचक और शक्तिवाचक बाबा के नाम है। तो बाबा के कर्तव्य के अनुसार उनके नाम पड़े हैं। इसलिए बाबा के क्या कहते हैं लोग, हम भी क्या कहते थे मनुष्य, कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरंपार। तो उसकी पार कैसे लगा सकते हैं? प्रभु है वो। प्रभु माना शक्ति के और गुणों के किरणें ही किरणें हैं, अथाह किरणें हैं, उसका कोई थांग लगा नहीं सकता। शक्ति के और गुणों के किरणों से पूरा विश्व उसने प्रभावित किया है, प्रकाशित किया है, सद्गति सबको देता है, संभाला है। और वो अनंत है, अगाध है, अपरंपार है, क्योंकि प्रभु है, वो किरणें हैं, उसकी लाइट है। और फिर क्या है? भू क्यों है? क्योंकि इसी किरणों को लेके धरा पे आता है, समेट के ब्रह्मा के वाणी का आधार लेता है, ब्रह्मा की भ्रुकुटी में प्रवेश करता है। वो अपार भी है और अति सूक्ष्म भी है। इसलिए इस आँखों से ना उसके बच्चों को देख सकते हो, ना उसको देख सकते हो। तो उसके बच्चे कौन है? हम आत्मा। इस शरीर में बैठे रथी है, इस शरीर से निकले तो बोलते आरती उठा लो। तो मीठे बच्चों, कहते भी है प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है, तो ज़रूर कुछ करते होंगे ना। महिमा तो बहुतों की गाई जाती है। देखो नेहरू, गांधी आदि सबकी महिमा गाते हैं, इनकी महिमा कोई बता ना सके। गांधी की भी महिमा गाते हैं, कुछ करके गए हैं गांधी जी, हाँ। नेहरू जी भी कुछ करके गए तो महिमा गाते। फिर बाबा ने क्या कहा? हाँ, इनकी महिमा कोई बता नहीं सकता, शिव बाबा की महिमा कोई नहीं बता सकता। हाँ, तुम समझते हो वह ज्ञान का सागर है, वह शांति का सागर है, वह तो एक ही ठहरा ना। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते? परंतु कुछ भी समझते नहीं, और तुम मानते हो तो कुछ पूछने का साहस भी नहीं करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए ना। शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा उसकी की जाती है, गाई जाती है, तो ज़रूर कोई होकर गए हैं। बहुत भक्त लोग हैं। अगर गवर्नमेंट न माने तो भक्तों को, साधुओं को
गुरुओं की स्टैंप भी न बनाए। अगर गवर्नमेंट न माने तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं की स्टैंप भी न बनाए। जैसे है गवर्नमेंट ऐसी है ये प्रजा रहित है। अभी तुम बच्चों को बाप का बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ गया मालूम बच्चे? बाप की बायोग्राफी जान गए हो ना? बहुत अच्छा। और देखिए ये जो हमारे यूट्यूब बाबा के यूट्यूब चैनल पे आपको ये पिक्चर दिख रहा है, इसमें आपको बताया गया है परमात्मा से सर्व संबंध हमारे कैसे है। हाँ, और सर्व संबंधों से बाबा को याद करें और उसके प्यार में समा जाए। तो क्या दिख रहा है आपको इस फोटो में? बाबा ज्ञान का सागर है तो हमारा टीचर बना, फिर पवित्रता का सागर है तो बड़ा भाई बहन बना, हाँ, शांति का सागर है तो सद्गुरु बना, सुख का सागर है तो माता पिता है, प्रेम का सागर है तो साजन है, आनंद का सागर है तो बाबा दोस्त है, हमारा बच्चा भी है, और शांति का शक्ति का सागर है तो वो हमारे लिए ड्रिल मास्टर भी है। हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देके आप समान बनाता है। सो बाबा गॉड है और हमें लॉर्ड बनाता है। नेक्स्ट टू गॉड लॉर्ड, इसलिए लॉर्ड रामा, लॉर्ड हनुमाना, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। तो मीठे बच्चों को बाबा आज के ज्ञानामृत में देते हैं, बच्चों देखो क्या अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा। तुमको जितना फ़ख्र रहता है ना उतना और कोई को नहीं रहता, रह ही नहीं सकता। उनको परिचय भी नहीं मिला, बाबा से शक्ति लेने का विधि भी नहीं मिला अभी तक। तो विधि भी नहीं है तो बाबा के प्यार की सिद्धि कैसी मिलेगी? तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों तुमको जितना फ़ख्र रहता है ना, मुझे कौन मिल गया, मेरे तो भाग्य खुल गए। हाँ, तुमको जितना फ़ख्र रहता है उतना और कोई को नहीं रहता, नहीं भी रह भी नहीं सकता। तुम ही कहते हो या हाँ सही में तुम ही कहते हो धुलाई हो रही है, धीरे धीरे आत्मा याद करेगी, बाबा बाबा गाएगी तो और भी शुद्ध सुंदर हो जाएगी और आएगी। मीठे बच्चों तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है। कैसी है शिव जयंती मीठे बच्चे? हीरे तुल्य। इसलिए प्रथम राजा विक्रमादित्य ने द्वापर युग में हीरो का ही शिवलिंग बना दिया, क्योंकि हीरो से मूल्यवान कुछ बचता ही नहीं इधर में धातुओं में। हाँ, और जो चीज़ मूल्यवान है वो बहुत कम है, सब तरफ हीरे नहीं मिलेंगे, बहुत सिलेक्टेड कम है। तो बाबा बहुत सिलेक्टेड और मूल्यवान है। तो राजा विक्रमादित्य ने कमाल कर दिया, यही आत्मा राजा विक्रमादित्य होती है द्वापर में। तो क्या किया, उनको किसी की याद आ रही है, उनको लगता है मुझे इतना प्रचंड राजा किसने बनाया, राजा विक्रमादित्य। द्वापर युग में पहला धरती पे दैदीप्यमान राजा। हाँ, तो उन्होंने अपने शक्तिदाता की याद में प्रथम बाप की स्थापना की द्वापर युग में, हीरो का ही शिवलिंग बना दिया, रत्ने मानिक मोतों से मंदिर ही सजा दिया, मंदिर बना दिया। जो अभी बाबा कहते बच्चे तुम्हारे महल ही सोने रत्नों के होंगे। तो ऐसे महलों में रहे थे तो क्यों ना बाप को ऐसे बनाएंगे, है ना? तो बाबा की कितनी फ़ख्र है बच्चों को। हाँ, तो इसीलिए फिर वो मोहम्मद गजनवी ने, फिर कोई बोलेगा कैसे माने हम, राजा विक्रमादित्य ने हीरो का मंदिर बनाया। अरे बच्चों इतिहास है ना आपके पास, पढ़ाना स्कूल में। मोहम्मद गजनवी ने उस मंदिर को 17 बारी गाड़ी घोड़ी से कितने सारा लेके आता था, लगेज गाड़ी बड़ी बड़ी और लेके जाता था। तो ये कुछ हिसाब किताब के अनुसार होता है, किसी का कोई दोष नहीं। उस आत्मा को अपनी प्रजा को पालने के लिए वो भी राजा था एक तरफ का, तो उसके पास धन नहीं था, पर्याप्त धन नहीं था, और फिर कभी उसको वापस भी देना पड़े अभी, इसीलिए वो लेके जाता है। कल्याण है, किसी का कोई दोष नहीं। इसलिए गीता में भी लिखा इस ड्रामा में सभी निर्दोष है ना? सो मीठे बाबा समझाते हैं मीठे बच्चों क्या
तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियाँ कौड़ी मिसल है। बाप ही आकर तुम्हें कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंचा बनाना, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। पहले कौड़ी तुल्य होगा तभी तो हीरे तुल्य बाबा ने बनाया। ये कितनी समझने की बातें हैं। यह बातें मनुष्य नहीं जानते। तुम ब्राह्मण जान गए हो ना? हाँ, इसलिए कृष्ण को सावरे से गोरा कहते हैं। सावरा हो गया, कलाई कम हो गई तो सावरा हो गया, फिर परमात्मा से बुद्धि लगा दी तो गोरा हो गया, गुणवान बन गया, योगेश्वर बन गया। एक ही पैर पे खड़ा होके दिखाता है परमात्मा को सबको, तो योगेश्वर कहते हैं उसको। वास्तव में योगेश्वर तो बाबा है, योग सिखाने वाला ईश्वर, लेकिन उनके द्वारा योग सीख के योग्य बना, इसलिए उसका नाम योगेश्वर भी है। किसका? कृष्ण का। मीठे बच्चों, पहले कौड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया। यह बातें मनुष्य नहीं जानते कि हीरे तुल्य कृष्ण को उसके बाप ने बनाया है, क्योंकि कृष्ण के शरीर है तो जीव है, तो जीव का मालिक तो शिव है। शिव के बिना सदगति कौन करे भले? जीव की सदगति नहीं कर सकता। मीठे बच्चों, ये बातें मनुष्य नहीं जानते। उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया? कृष्ण को। तो यह भी समझाना चाहिए उनको। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और बाबा की जयंती क्यों? बाबा की शिवरात्रि क्यों? इनकी रामनवमी क्यों नहीं? बताओ, समझाना चाहिए। अष्टमी क्यों? नवमी क्यों नहीं बोला? जयंती क्यों नहीं बोला? श्री कृष्ण रात्रि क्यों नहीं बोला? एवं रात्रि में जन्म लेता है वो, बताओ, करो चिंतन। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी सतयुग में अमर है, देवी देवता, काल नहीं खाता है, 8 जन्म होता है उसका, राजा ही चलती है श्री कृष्ण राधा की। राधा वाली आत्मा 8 है। इनको धर्मराजपुरी में खड़ा नहीं रहना पड़ता, पास विथ ऑनर है, कोई भी कला कम नहीं है। और ये 8 आत्माएं कृष्ण वाली है, 8 आत्माएं राधा वाली है, तो 16 कला संपूर्ण बनना है। 8 और 8 16। उसके बाद विष्णुपुरी कहते हैं उसको। 2 हाथ लक्ष्मी के माना, उसके अंदर भी वही गुण है। 2 हाथ विष्णु के, नारायण जी के, लक्ष्मी नारायण के वही गुण है, इसलिए विष्णु राज्य कारभार चलाते हैं। लक्ष्मी नारायण विश्व के बड़े पहले महाराजा महारानी, धरती पे सतो प्रधान सुख शांति की दुनिया चलाने के लिए कारण बनते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी इसके लिए, क्योंकि सतयुग पूरा होने तक 12 से 50 वर्ष तक 8 आत्माएं कृष्ण बन के राज्य कारभार करेगी। तो कृष्ण है तो राधा भी तो चाहिए ना भाई। तो जन्माष्टमी। और रामनवमी कब? मर्यादा पुरुषोत्तम राम 9 बार जन्म, 1250 वर्ष में 9 आत्माएं राम बनेगी। 14 कला संपन्न है ना, 2 कलाएं कम हो गई, 16 कला संपूर्ण सतयुग में है। ठीक है, समझ गए? तो समझाना है सबको। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। अष्टमी 8 बार जन्म लेते तो पूरा हो गया सतयुग। मीठे बच्चों, तो यह भी समझाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। बच्चों, बाप कहाँ बैठा है? बाप कहाँ पढ़ा रहा है? मीठे बच्चे, सामने पढ़ा रहा है। तो दृष्टि टीचर के पास होनी चाहिए। अगर दृष्टि यहाँ आ जाएगी तो मन वहाँ जाएगा, तो आपका मिस हो जाएगा। मीठे बच्चों, तो यह भी समझना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। बच्चा तो माता के गर्भ से बाहर निकला ना, तो उनको टोकरी में ले गया। कैसे कैसे कहानी बनाई है। तो श्री कृष्ण माता के गर्भ से जन्म हुआ है ना, तो उनको फिर टोकरी में ले गए कहते हैं। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड का प्रिंस था, वो विश्व का पहला राजकुमार था इस धरा पे। हाँ, तो बाबा समझाते हैं।
अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड का प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का जो टोकरे में लेके जाए? वह कंस आदि कहाँ से आएगा सतयुग में स्वर्ग में? ये सब बातें शास्त्रों में लिख दी है। वह अभी की बातें हैं। वह संगम में जिस तरह से कृष्ण की आत्मा लॉर्ड कृष्णा गॉड के साथ कनेक्शन करके उसके साथ शक्ति लेती है, उसके समान नेक्स्ट टू गॉड बनती है, तभी जो पुरुषार्थ जो करती है, पुरुषोत्तम भी कहते हैं, कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो वो मर्यादा में रहता है। हर चीज़ भगवान ने कही वैसे ही मानता है। भगवान उवाच, उसमें भी कृष्ण का नाम आ गया गीता में। तो ये गहरा कनेक्शन समझने के लिए राज योगा मेडिटेशन अभ्यास करना पड़े। उसके बाद महावाक्य परमात्मा के अमृत तुल्य रोज सुनना पड़े, सो आत्मा ऐसे पावन कृष्ण जैसे बन जाती है। तो बाबा कहते मीठे बच्चों, और तुम समझ जाते हो कि विश्व का पहला राजकुमार कैसे सोने की दुनिया में रहने वाला, उसको कहाँ से कंस और आएगा जरासंध जो उसको टोकरी में उठावे भले? इसका पूरा अर्थ समझोगे। उसका जो संगम युग के पुरुषार्थ होता है ना, उसका वर्णन फिर कथाओं में इस तरह से करते हैं। मीठे बच्चों, वहाँ कंस आदि कहाँ से आएगा? ये सब बातें शास्त्रों में लिख दी है। अब तुमको अच्छी तरह से सबको समझाना चाहिए। हाँ, समझाने की युक्तियाँ तो बहुत अच्छी चाहिए तुम्हारे पास। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते। युक्ति युक्त ना समझाने से और भी कोई की डिससर्विस भी हो सकती है। तो तुम्हें समझाना है बहुत, खुद में ज्ञान धारण करके। ये सब बातें शास्त्रों में लिख दी है। प्रथम शास्त्र शब्द का अर्थ समझिए। शास्त्र माना जो एक मार्ग था, जो एक वे था, जो एक विधि थे। जैसे कि समझ लो अभी तुम वृद्ध हो गए शरीर से, तो तुम्हें सहारा लेना पड़ता है डंडी का। तो डंडी तुम्हारा शस्त्र बन गया, आधार बन गया, अस्त्र बन गया है तुम्हें चलाने के लिए। वैसे ही द्वापर युग से भक्ति शुरू हो गई। तो भगवान के खोज कैसे करते रहे, एक विधि को फॉलो कैसे करें, कुछ तो है जो मुझे भक्ति का पाठ पूरा करने के लिए मदद करे। अस्त्र है वो, मेरा शस्त्र है वो, शास्त्र है वो सद्गति नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे मार्गदर्शन करा। इसलिए बाबा कभी कभी कहते बच्चे भले भक्ति शुरू हो गई तो भी ठीक है, भक्ति के कारण और भी विकारों में नहीं गए भले। हाँ, तो सब उस समय के लिए एक्यूरेट है, कोई का कुछ भी गलती ड्रामा में नहीं है। तो सबको समझाना है, थोड़ा भी अच्छे से नहीं समझाया तो डिससर्विस हो जाएगी। बाबा कहते बच्चे ये सब शास्त्रों में लिख दिया कृष्ण के बारे में ऐसे ऐसी बातें, अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए। समझाने की युक्तियाँ बहुत अच्छी चाहिए। वो युक्तियाँ कहाँ से आएगी मीठे बच्चों? समझाने की युक्तियाँ कहाँ से आएगी? मुरली से। ज्ञान अमृत के सिवाय दूसरा चारा ही नहीं है बिचारी आत्माओं को। बेचारा हो गई है, चारा सारे उपाय खत्म हो गए हैं। सदगति का एक ही चारा बचा है, परमात्मा के महावाक्य सतगति का ज्ञान अमृत धारा मुरली, मन के दुखों को हरने वाली, संसार से दुखों को उठाने वाली। मीठे बच्चों, समझाने की युक्तियाँ बहुत अच्छी चाहिए। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते। युक्त ना समझाने से और ही डिससर्विस हो सकती है। अब देखो शिव जयंती मनाई जाती है तो ज़रूर शिव की महिमा करेंगे ना। देखो गांधी जयंती पर गांधी की महिमा करेंगे और कुछ सूझेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो ज़रूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व उनका जीवन चरित्र भी होगा ना। नहीं तो क्यों उसकी जयंती मना रहे हो? उसको तो कोई शरीर भी नहीं, फिर जयंती क्यों मनाते हो? हाँ, मरंती कब हुई फिर उसकी, तो जयंती मना रहे हो। बाकी की तो जयंती मनाते हो ना, तभी मरंती कभी हुई होगी उसकी, और इसकी जयंती मना रहे हो। एक तो रात्रि कहते हो, एवं मनुष्य जन्म लेता है रात्रि में, फिर भी जन्मदिन कहते हो। कभी कहा तुम्हारा जन्म रात्रि आज? क्या कहते मनुष्य का
जन्मदिन है मेरा आज। और भगवान को क्यों कहा भाई, शिव को क्यों कहा, शिव का मालिक शिव क्यों कहा, शिवरात्रि है, कलयुग की अंधेरी रात्रि। दुखों में आत्मा अंधश्रद्धा के अंधेरे में खो जाती है, स्वयं को शक्ति दाता ऊपर वाला के हुए हम ऊपर वाले को भूल जाती है। यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं, उसको अपना मान लेती है। तभी परमात्मा आते हैं, तभी रात्रि में आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। कलयुग की घोर अंधेरी रात्रि से हमें पार ले जाने आते हैं। सच्चा खिवैया बन के इस धरा पे सतयुग का उजाला करते हैं, हमें स्वर्ग बना के देते हैं। जो मनुष्य की इच्छा है मैं स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब नरक में था इसलिए स्वर्गवासी हुआ। तो हम सबको स्वर्गवासी होने की इच्छा है ना, तो यही शिवरात्रि का महत्व है। वो इसी कलयुग या अंधेरी रात्रि में आता है, जब हम सही मायने में नहीं समझ रहे हैं कि सच में मुझे सुख कौन देगा, मेरी सदगति कौन कराएगा। वो समझाता है, वो टाइम है शिवरात्रि का। और उसको शरीर भी नहीं है, फिर भी जयंती भी कहते हो, इसका मतलब वो कभी तो आया है। हाँ, तो वो जानने का समय अभी है, सहज राजयोगा मेडिटेशन विधि द्वारा। मीठे बच्चों देखो, अब शिव जयंती मनाते हो, क्या करते हो, उनकी महिमा भी करते हो, उनकी बायोग्राफी वो जीवन चरित्र भी होगा ना, नहीं तो महिमा क्यों करते हो। उस दिन तुम उस दिन उनकी कितनी जीवन चरित्र बैठ सुनाओगे। तो अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो ज़रूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी, जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ सबको। सेवा का आदेश अभी दे रहे, ये मुरली फिर से सुनना, क्योंकि इसके शुरू में आत्मा ने चिंतन किया है, वो आपको लाभ होगा सेवा में। मीठे बच्चों तो और हम बहुत भाग्यशाली है, बाबा इसको टेप में भर रहा है ताकि अनेक आत्माओं के पास पहुंच जाए। हाँ, तो मीठे बाबा का बहुत बहुत पदम गुना शुक्रिया। तो बाबा कहते बच्चे, तुम उस दिन उनकी ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ। जैसे बाप कहते हैं, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, बस दूसरा कर रहा है तो करते जाते, घर में चल रहा है रीति रिवाज तो करते जाते, पूछते भी नहीं। क्या नहीं पूछते मनुष्य, जैसे इसलिए अंधश्रद्धा हो गई ना, श्रद्धा है लेकिन आंधी है, प्रश्न ही नहीं आ रहा है। हाँ, जैसे बाप कहते हैं, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, उसका कुछ भी वर्णन है ही नहीं कहीं पे। उनकी महिमा तो अपरंपार गाई जाती है। शिव बाबा को भोलेनाथ का बहुत महिमा भी करते हैं भक्त। अब ये भोला भंडारी भंडारा कब बांटता है समझते भी नहीं। शिव बाबा को भोलेनाथ कह बहुत महिमा करते हैं। वह तो भोला भंडारी है, लेकिन ऐसा भोला कब बनता, सच्चे दिल पे राजी कब होता। भगवान भाव का भूखा है, वो भाव कब हमारे निर्माण होगा, और वो कब वो भाव का पूर्व उसको हम ऐसे भूखे भाव से याद करें, उसका भूखापन हम कब ख़त्म करें, ये भी नहीं जानते। कहते भगवान भाव का भूखा है, भाव रहता है आत्मा के मन में, तो कैसे कब जानेंगे भाई मेरे भगवान की भूख मैं कब पूरा करूँगा। मुझ में ऐसा भाव पैदा हो जाए वो मेरे साथ ही रहे। गाया है, तमेव माता च पिता तुम्हें, मेरा बंधु सखा तू ही है। तो वह कब होगा समझाना पड़े सबको। बाबा कहते हैं बच्चों, वास्तव में भोलेनाथ कहते हैं मुझे, वो लोग तो भोला भंडारी है, वो लोग शिव शंकर कह देते हैं, शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता है, लगता है उनको देख के भोलानाथ है वो बिना वस्त्र का बैठा है, वैराग्य अवस्था है, ध्यान की अवस्था है, सामने शिवलिंग चाहिए, गले में साफ है, जटाए पे गंगा निकल गई है, आसन लिया है सिंह का, आंखें बंद है, तीसरा नेत्र खुला हुआ है, ध्यानस्थ अवस्था है। तो यह भोलापन लग रहा है क्या वैराग्य की स्थिति लग रही है। सोचो, वो खुद ही किसी के लिए लेने के लिए बैठा है, किसी के ध्यान में बैठा है, वो कैसे भोला हो गया, वो अपने बाप से लेने वाला है। इसलिए कहते हैं शंकर का ध्यान अगर आप डिस्टर्ब करोगे
या शंकर ध्यान से उठ जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। माना क्या हुआ? बहुत गहरी बातें हैं, आगे कभी विस्तार करेंगे। मीठे बच्चों, वास्तव में भोलेनाथ शंकर तो नहीं लगता है। कितनी प्यारी बात कही बाबा ने, देखो। एक तो बाबा शिव बाबा को भोलेनाथ की भी बहुत महिमा करते हैं। शिव भोले बम बम बोले, शिव भोले बम बम बोले भी गाते एक तरफ, हाँ, और एक तरफ शंकर को भी भोलेनाथ कह देते। मिलाकर बच्चा को बाप बना दिया, बाप की महिमा बच्चों को दे दी। कैसे होगी सदगति, सोचो तो। बाबा कहते हैं, गाते हैं, शिव बाबा को भोलेनाथ बहुत महिमा करते हैं। और फिर वह भोला भंडारी है। वह लोग फिर क्या करते हैं? शिव शंकर कह देते हैं, शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। वास्तव में कितनी गलतियाँ की देखो हमने भक्ति में, शास्त्रों में। एक तो भगवत गीता में भी बच्चों को बाप समझ लिया। और बच्चे से क्या मिलेगा भले? इधर भी भक्ति में शंकर उनका बच्चा है शिव का, इसलिए शिवलिंग के बिना रह नहीं सकता, उसको भी बाप समझ लिया। तो बच्चा कैसे सदगति करेगा? तो आदगति निश्चित ही थी हमारी। हाँ, तो बाबा जब आते हैं तभी सदगति का मार्ग हमें मिलता है, जो अभी हम अनुभव उसकी छत्र छाया को कर रहे हैं। मीठे बच्चों, देखो, शंकर को भोलानाथ समझते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता। उनके लिए कहते हैं, आंखें खोली तो विनाश। क्या कहते हैं उनके लिए कथा में? शंकर के लिए क्या कहा? उसने दोनों आंखें तपस्या में बैठा है ना। तीसरे आँख तो उसकी खुली है, मन आत्मिक ज्योति जग गई, हम ही सब शंकर हैं, हमारे अवस्था। तो कहते वो अब ध्यान में बैठा है, दो आँख खोलेगा तो ख़त्म कर देगा सारा मन। हम जब सब संपूर्ण को पाते हैं, जब 33 कोटि देवी देवता अपने पाठ के अनुसार चार्जिंग लेती, बाबा से शक्तियाँ लेती, बस यहाँ का पुराना खेल खत्म। इसलिए शंकर हमारी अवस्था का वर्णन है। बाबा मुरली में कहते हैं, इसलिए 3 लोक में शंकर दिखाते हैं। हमारी अवस्था है, देखो, प्रथम है ब्रह्मा, ड्रामा कैसे चलता है वैसे है वो उधर में। बहुत गहरी बात है, मनन चिंतन की बहुत आवश्यकता है। लेकिन आपको तो बधाई हो भाई, पिछले जन्म में मनन चिंतन करके आए होंगे, हमेशा खुश। बाबा को वही चाहिए भाई। मीठे बच्चों पे बाबा इतना राज़ी हो जाते कि वो शक्ति का, प्रेम का सागर है। और जो ऐसे बच्चे प्रैक्टिकल में प्रेम सागर बनते हैं इस कांटों के जंगल में, तभी वो उसकी ही प्रदक्षिणा करता रहता है। जैसे बाबा ने कहा, बच्चे तुम मेरी प्रदक्षिणा करते हो, तुम शांति शक्ति स्तंभ के पास आके मेरी प्रदक्षिणा करते हो, लेकिन तुम ऐसे गुणवान शांत में बन जाते हो, प्रेम में पवित्र बन जाता हो, तो बाप बच्चों की प्रदक्षिणा करता रहता है, उसको वही बच्चे याद आते हैं। मीठे बच्चे, देखो क्या हुआ। अब उनके लिए लिख दिया, शंकर जी के लिए, आँख खोली तो विनाश हुआ। धतूरा खाते उनका फिर भोलानाथ कैसे कह सकते? उनको धतूरा खाते उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते? महिमा तो एक की होती है ना। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए, वहाँ बहुत लोग आते हैं, तो शिव का चरित्र ज़रूर सुनाना है। कहते हैं, भोला भंडारी शिव बाबा, अब शंकर और शिव का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहाँ जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का तो माता ही चकित हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे तुम्हारे पास समझाने के लिए। बोलो, निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा की शिव की जीवन कहानी बताएंगे। जैसे गांधी आदि की भी जीवन कहानी बायोग्राफी सुनाते हैं ना, अभी तुम महिमा करेंगे शिव की। तो मनुष्य के बुद्धि से सर्वव्यापी का बात ही उड़ जाएगी। उसने कहा भगवान सर्वव्यापी है, घट घट में बैठा है। नहीं भाई, घट घट में बैठा है आत्माराम, शिव नहीं बैठा है। राम नाम सत्य घट घट में नहीं बैठा है, वो परम धाम में रहता है, ऊपर वाला है। हाँ जी, अभी तुम महिमा करेंगे ना कि शिव की, तो मनुष्य की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात ही उड़ जाएगी। एक की महिमा फिर दूसरे से ना मिल सके। यह तो मंडप बनाते हैं, वह प्रदर्शनी करते बच्चे, वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं।
तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में यह है जहाँ शिव तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम मन के मंदिर में जाके समझते हो उसको। हाँ, तो आत्मा कहाँ बैठी है? मन शरीर में बैठी है। तो मंदिर के अंदर जाओ। मंदिर, गहराई देखो शब्द की। मन के अंदर अंतर्मुख हो जाओ। मंदिर में देवताओं की पूजा हो रही है। इस मन मंदिर में चले जाओ। मन के अंदर उतर जाओ। शांति में, साइलेंस में जाओ। तुम भी ऐसे मंदिर जैसे देवता बन जाओगे। मीठे बच्चों, इसलिए कहते कि ये करत लागे ना वार। तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में यह है जहाँ रचता खुद बैठ तुम्हें रचता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाते हैं। तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री हम सुनाएंगे। हिंदी अंग्रेजी में लिखते हो। बड़े बड़े के पास जाएंगे ना तुम्हारे ये लेटर तो वंडर खाएंगे। ये कौन है जो शिव परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं? सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे। प्रलय हुई फिर नई रचना रची, परंतु नहीं, तुमको तो समझाना है पाप पतितों को पावन बनाते हैं। बाकी प्रलय वगैरह की बात कुछ नहीं। तुमको क्या समझाना है? बाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं। तो मनुष्य वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे। हॉल व मंडप बड़ा होना चाहिए बच्चे तुम्हारा। भला तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी ये लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया? हाँ, उनको यह भी समझाना है निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है ना, वही आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। वो अभी आए हुए हैं, तो ज़रूर आके क्या करो? राज सब सुख शांति का राज समझो, माना सहज राजयोगा मेडिटेशन करो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन तुम्हें करना चाहिए कि कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। शिव के मंदिर में सवेरे पुजारी पूजा करते हैं। घंटी आदि से सवेरे से बजाना शुरू करते हैं। क्या करते हैं शिव के मंदिर में? शिव के मंदिर में क्या करते हैं? हाँ, शिव के मंदिर में सवेरे से पूजा करते हैं। घंटी आदि भी सवेरे बजाते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं, तुम्हें अमृत वेले में जगाते हैं। आधी रात नहीं कहेंगे, प्रभात मोरे तेरा दर्शन करे। हाँ, शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं। आधा रात नहीं कहेंगे, उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुन सकते आधी रात में। हाँ, उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकोगे, इसलिए प्रभात कहते, प्रभात में आता है बाबा। उस समय तुम आधी रात में नहीं कहेंगे, उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो, क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं रात को। फिर भी मनुष्यों को फुर्सत होती है, बत्तियाँ आदि भी जलाते हैं, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए ना। शिव बाबा कर तुम आत्माओं को जगाते हैं। सच्ची दिवाली तब होती है जब तुम आत्मा दीपक जगती है। सच्ची दीपावली तो यह है, हर एक के घर का दीपक जलता है, यानी आत्मा की ज्योति जगती है। वह तो घर में स्थूल दीपक जलाते हैं, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ यह है कि आत्मा दीपक जग गया तो उजाला दिवाली हो गई। कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता ही नहीं। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसा जगता है? कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं कि अंधेरा ना हो आत्मा को, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे तब तो अंधेरा ना हो। शरीर छूटने के बाद थोड़ी ना दीपक जला के कुछ आत्मा का फायदा होगा, नहीं। शरीर में होते ही आत्मा दीपक जग जाए, मन बुद्धि से जान जाए मैं इस रथ में बैठी हूँ, रथी तो मैं आत्मा हूँ, इसलिए ये सारथी बन के इस रथ को चला रही हूँ। इसलिए ये रथ बोल रहा है, देख रहा है, खा रहा है। मैं निकल गई, ये आरती कुछ भी नहीं करेगी। सारे डर जाएंगे इस आरती से। फिर एक दिन रखेंगे तो बास आना शुरू हो जाएगा, सड़ेगी, कीड़े मकोड़े खाएंगे। तो कितनी कमाल है देखो। तो आत्मा सारथी में ताकत है। वैसे आत्मा चली जाने से, दिया लगाने से कोई उजाला होता नहीं। इस शरीर में होते हुए मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा को जानो,
अपने सत्यता को जानो, तभी आत्मा रोशनी में आ जाती, माना सदगति को पाती है, सारे सुख शांति के अधिकारी आत्मा बन जाती है। इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, जब हम बीच में कहते हैं मीठे बाबा, तभी समझ लो बाबा की मुरली को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में हम बता रहे हैं ना विस्तार करके। इसीलिए जब हम कहते हैं मीठे बच्चों, तभी बाबा की मुरली चल रही है। मीठे बच्चों, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे ना, तब तो अंधेरा ना हो। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। कोई मरता है तो दीपक जगाते, रात्र भर जगाते हैं, कहते आत्मा का उजाला हो जाए। नहीं, शरीर में होते ही आत्मा की दीपक जग सकती है। तो मनुष्य कितने घोर अंधेरे में है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अंधेरे आदि की इसमें कोई बात नहीं। ये भक्ति मार्ग के रस में दिया जलाते हैं, घृत खल्लास होने से दीवा बुझ जाता है। अंधेरा का कुछ भी अर्थ ठीक से नहीं समझते हैं, पित्र आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते हैं। आगे पर आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अभी इतना नहीं चलता है। यहाँ भी आते हैं, कोई समय कुछ बोल देते हैं, बोलो तुम सुखी हो, तो कहेंगे हाँ जी। सो तो ज़रूर यहाँ से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे, जन्म ज़रूर अज्ञानी घर में लेंगे। बाबा ने बोला पहले जब आत्मा यज्ञ से भी निकल जाती थी, माना आत्मा परमात्मा का मिलन हो के यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, आत्मा यज्ञ में आके ज्ञान लेती थी, बाबा का बन जाती थी, निकल जाती थी ब्राह्मण बन के, तभी फिर आत्मा को बुलाते थे। वो भी अपने इधर प्रथा थी, ब्रह्मा कुमारी में भी उसको पूछते थे कि भाई कैसे हो, तो बाबा कहते वो ज़रूर यहाँ की आत्मा गई होगी ना, तो वो ज़रूर सुख अच्छे घर में ही जाएगी, लेकिन किसके बीच में जाएगी सेवा करने, अज्ञानी आत्माओं के बीच में जन्म लेगी। तो यहाँ भी आते हैं, कोई समझ कुछ बोल देते हैं, बोलो उनको, आइए आत्मा तो बोलो तुम सुखी हो, तो कहेंगे हाँ जी। तो सोता क्या हुआ, सो तो ज़रूर यहाँ से गई होगी ना, सो तो ज़रूर यहाँ से जो जाएंगे, यहाँ से माना इधर से ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान लेके, सो तो ज़रूर यहाँ से जो जाएंगे अच्छे ही घर में जन्म लेंगे, जन्म ज़रूर अज्ञानी के घर में लेंगे। ज्ञानी के घर में तो जन्म ले ना सकते, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकारों में नहीं जा सकता, तो जन्म कैसे होगा उधर बच्चों का, इसलिए कहा लेंगे जन्म अज्ञानी के घर में। वो फिर ज्ञानी के घर में जन्म क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकारों में नहीं जा सकता, तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। तो विवेक भी कहता है ना हमारा, जैसी आपकी अवस्था वैसा जन्म आगे होगा। फिर वहाँ अपना जलवा दिखाते हैं, वहाँ की आत्माओं को ज्ञान में लाएंगे। भला शरीर छोटा है इसलिए बोल नहीं सके, थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाना ज़रूर शुरू करते हैं। जैसे उत्कर्ष हमारी, ये भी ज्ञान लिए हुई आत्मा है, क्योंकि ये आने से हम ज्ञान में आ गए। क्योंकि सुजाता बहन के ऊपर बाबा का प्यार तो हम जब पढ़ रहे थे तब से बरस रहा था ना मेरे ऊपर, बार बार बाबा इशारा दे रहा था। नर्सिंग में थे तभी भी आए ना बाबा मेरे पास, हमने अनुभव में बताया, आपको शेयर किया है अनुभव हमने। तो हमें बाबा नर्सिंग में भी आया, एक सिस्टर आए, बोले ये लाइट देखो, गोल लाइट जो इन्होंने तैयार की है ना, उसका छोटा रूप भी है, छोटी लाइट। बोले ये लाइट के देखोगे ना तो आपका ये बढ़ेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपको पढ़ाई में मदद होगा। तो मैंने उनको ऐसे उड़ा दिया। थोड़ी पढ़ाई में तेज बच्चे ऐसे होते हैं ना, बोलने में फटाफट थोड़ा फास्ट, नहीं बोला है कुछ भी कहते हो सिस्टर आप, ये ऐसे लाइट को देख के अगर हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता और पढ़ाई में मदद होती तो स्कूलों से टीचर को हटा दो और लाइट ही लगा दो, ये बोल दिया इस मुख से, ऐसे बोल दिया मैं बोला देखो सारे स्कूलों में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ और ये लाइट लगा दो और बैठने दो बच्चों को और टीचरों को हटा दो, तो देखो फिर ऐसे कह के उड़ा दिया। देखो इस मुख ने क्या किया, वो हो गया। नर्सिंग में भी आया प्यार करने बाप, आत्मा की ज्योति नहीं जगी, पाठ नहीं आया था, बीज तो पड़ा, लेकिन वो बीज ने फिर कैसे रियलाइजेशन दी, जब जगी तभी वो बीज ने मदद की इतनी दृढ़ता पकड़ने के लिए। सो तभी हो गया, फिर शादी हो गई ड्रामा अनुसार, फिर पहला बच्चा आ गया, 5 महीने का था, तभी फिर दूसरा एक भाई आया, बोले आप बहुत अच्छी, मेरी बहुत स्तुति की पहले, अब कितने अच्छी बहू हो, इनके घर में तो लक्ष्मी आ गए हो, मेरे सासू माँ का नाम लेके बोला,
देखो इनके घर में कितना उजाला हो जाएगा अभी। अब इतने ज्ञानी हो, आप 10वीं कक्षा में टॉप किया हुआ स्टूडेंट हो, आपका कितना नाम है स्कूलों में, कबड्डी के राज्य स्तर पे खेली हुए कैप्टन हो, तो कितनी स्तुति की बात मत पूछो। जो हमने लौकिक में प्राप्ति कराई थी, हमें नाना के घर में दिया है ना, तो नाना के ननिहाल में तो पता होता है ना बच्ची क्या है, तो ननिहाल के लोगों को पता था मैं क्या हूँ, तो उन्होंने मेरी बहुत स्तुति की। पहला आत्मा थी, 3000 आत्माओं में करीबन 16, 15, 20 साल तक एक ही आत्मा ज्ञान में थी, कोई नहीं आया। और कैसा कड़ा हिसाब था पता है उनको हो गया मुंह का कैंसर, पूरा मुंह काट के ऑपरेशन हुआ था। कितने साल तक तो पी के रहे बस अनाज, कितना कड़ा हिसाब देखो। और बेचारे को कैंसर था, इसलिए मुंह कैसे ऑपरेशन करने के बाद टेढ़ा हो गया, और वो केवल ऐसे लिक्विड पीते थे, उससे वो जीवित थे, और इसीलिए वो ज्ञान देते थे तो कोई वैल्यू नहीं करता था, वो आने से भाग जाते थे सभी। भागो, अब ये शुरू करेगा लाइट और परमात्मा। देखो कितना आत्माओं का दुर्भाग्य, लेकिन तब से कितनी मेहनत करती पड़ती देखो अंधेरा ख़त्म करने के लिए। मैं साक्षी उस गांव की, उसने तब का बीज डाला था 40 साल पूर्व, अभी जाके दौलत जी के घर में वो शुरू हुआ क्लास। तो कितनी मेहनत है देखो गंदी आत्मा को साफ करने के लिए, पावन बनने के लिए। मैं साक्षी हूँ, मेरे पास इतना सुंदर अनुभव है। तो जब प्रज्वल 5 महीने के थे तभी वो आ गए भाई जी, हमें बहुत बुक दिए, जिसमें ये वृक्ष का फोटो था, ये कल्पवृक्ष था। मैंने बोला क्या लोग है, दिमाग खराब हो गया, पेड़ में बिठा दिया देवी देवता को, ऐसे बोल के बस ऐसा संकल्प कर दिया। और उन्होंने बोला सुजाता आप बहुत ज्ञानी हो, ये बुक पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बोला हाँ जी अंकल, रख दो उधर। वो चौके पे रख दिए उन्होंने, बोले मैं आऊँगा लेने वापस। हाँ, मैंने बोला आ जाओ ठीक है। 8 दिन के बाद भाई जी आ गए। बोला सुजाता पढ़ा, मैं तो बहू हूँ ना उस गाँव की, तो मान बहुत देते थे। बोला सुजाता पढ़ा, एकदम क्लीन झूठ बोल दिया, हाँ भाई जी पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि वो बुक का वो वृक्ष का भी निंदा किया इस आत्मा ने। क्या निंदा की, क्या लोग हैं ऐसे देवी देवता इतने सुंदर हम मंदिरों में पूज रहे, इनको पेड़ों में डाल दिया। दिमाग ऐसे करके वो बुक को पढ़ा ही नहीं, मैगजीन को पढ़ा ही नहीं आत्मा ने। और तीसरी बार तो कैसे कान खोले, फिर फाड़ के लेना पड़ा, ले लो फिर हनुमान जैसे फाड़ को ही जा, मान को ख़त्म करो, ये देहबान बहुत है ना, बुद्धि का ज्ञान की नशा बहुत है ना, ले ले फिर फाड़ दे हनुमान जैसे मीठे बच्चों, फिर 5.5 घंटे का ऑपरेशन और कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ी। मीठे बच्चों, लेकिन वो बीज जो पड़ा था उसने ही फिर दृढ़ता मिलाया, नहीं तो नहीं होता। बहुत बड़ी कहानियाँ, इसलिए जब जन्म लिया है तो अभी श्वास संकल्प को व्यर्थ मत गंवाने दो। इसका मतलब जिम्मेवारी छोड़ो ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अटेंशन, ये बहुत मेहनत से मिला है प्रभु, बहुत मेहनत से, बिल्कुल आसान। और वो प्रभु खुद कहता है बच्चे मेहनत है, बहुत मेहनत है। अभी आपके साथ बात करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो गांव में अभी आत्माएं आ रही है। अभी मैसेज आया मुझे कल ही कि जो दौलत जी का जो घर है वो छोटा पड़ने लगा है, अभी दूसरे कहीं पे बांधना पड़ेगा हमें। तभी मुझे ख्याल आया अभी आपके साथ चिंतन करते करते कि ये आत्माएं जगने में कितना वर्ष लिया है। देखो वो आत्मा गई, कितना ज्ञान दे के गई, जिसको मिले बेचारी ज्ञान देती थी। मुंह में ऐसे खाना नहीं खाती थी, लेकिन जैसा भी ऑपरेशन से टेढ़ा हुआ था उससे भी बोलती थी, जिसको बोलो बेचारा ज्ञान देता था। और उसको कितना मेहनत थी पता है, मुरली उसको मिलती थी मुंबई से, बेचारे को साल में एक बार एक पन्ना मिलता था, तभी इतनी सुविधा भी नहीं थी गांव में। कितनी मेहनत थी बाबा, उस आत्मा के धन्यवाद करती हूँ मैं आज सच में। वो आत्मा का याद ऐसे हुआ, बाबा ने कहा तुम ज्ञानी तो आत्मा अज्ञानी के घर में जाके जलवा दिखाएंगे, तो इसलिए उत्कर्षा अज्ञानी आत्मा के घर में आई तभी मैं जगी। तो ये ज़रूर ज्ञान में चली हुई आत्मा होगी, क्योंकि ये आने से हमारा बहुत प्रोग्रेस हो गया। ये आत्मा आने से पहले हमारे पास गाड़ी तक नहीं थी ऐसे। तो मीठे बच्चों, बहुत विशेष आत्मा है वो, दोनों भी विशेष है एक्चुअली। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं देखो, विवेक भी कहता है, क्या कहता है, जैसे अवस्था वैसा जन्म होगा, फिर वह अपना जलवा दिखाएंगे जाके अज्ञानी के घर में। भला शरीर छोटा इसलिए बोल नहीं सके, इसलिए यह आत्मा क्या करती थी, जब ब्रह्मा कुमारी का गीत लगता था ना उत्कर्षा, 1 साल के थे, चलने लगे थे ऐसा पैर उठाने, जैसे गीत लगता था नाचती थी आस्था पे, बहुत घूम, और बंद करने से लगाओ ऐसे करती थी छोटे में। मीठे बच्चों, तो बाबा कहते हैं देखो, भले शरीर छोटा है इसलिए बोल नहीं सके, थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे ज़रूर। जैसे कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं ना, तो छोटेपन में से उसमें लग जाते हैं, उनको छोटेपन में ही बड़े बड़े श्लोक पढ़ने आ जाते हैं।
यहाँ भी ऐसा ही है। वहाँ पे शास्त्रों के संस्कार लेके गए तो छोटेपन से ही श्लोक आते हैं कठिन कठिन, और यहाँ भी ज्ञान में भी ऐसा ही है। यहाँ से ज्ञान ले जाते तो ज़रूर वहाँ पे महिमा निकालेंगे, उनकी महिमा निकलेंगी। आ गया फिर से बाबा शिव जयंती पे। तुम शिव जयंती मनाते हो, वो लोग कुछ अर्थ नहीं समझते। पूछना चाहिए, अगर वो सर्वव्यापी है शिव तो जयंती कैसे मनाएंगे? अब तुम पढ़ रहे हो, तुम जानते हो बाप ही हमारा टीचर भी है, सद्गुरु भी है। बाबा ने समझाया है, सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल है। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं भी है, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना आत्माएं, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है, आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताती है मैं कौन हूँ, मैं कैसे इनमें प्रवेश करता हूँ, जिससे तुम आपे ही समझ जाते हो। पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे कब हुई कुछ भी थोड़े ही जानते थे। हाँ, कुछ भी समझते थोड़ी ही थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में यह बातें आती रहती है, नई नई बातें तुम सुनाते रहते हो। क्या सुना? नई नई बातें तुम सुनते भी रहते हो। आगे थोड़ी 2 बाप का राज मालूम था, समझा था 2 बाप का राज, अभी समझ गए ना। आगे देखो, ये परमात्मा की लीला, ये शरीर, ये किरणें हैं, तो इसको आगे पीछे नहीं, सब तरफ एक ऐसा है। ज्योति को कोई आगे पिछवाड़ा है क्या? इसलिए बाबा कभी पीछे कहते हैं क्या? कभी नहीं, हमेशा देखो आगे। बाबा को पीछे की बात याद दिलाना है हमें, फिर भी क्या कहते हैं? आगे तुम भी नहीं जानते थे। ये ज्योति है, ज्योति को एक ही है, आगे पीछे नहीं है, शरीर वाले को पिछवाड़ा है। बाबा कहते हैं आगे थोड़ी तुम जानते थे 2 बाप का राज। आगे माना पहले, पीछे ज्ञान में आने से पहले 2 बाप का राज मालूम था क्या? नहीं। आगे थोड़ी 2 बाप का राज तुम जान। इससे समझ में आता है कि ये ब्रह्मा नहीं बोल रहा है, ये ज़रूर परमात्मा बोल रहा है। अगर किसी को डाउट है तो ये बातें, ये चिंतन करो, समझ में आएगा। क्यों पीछे बोलता नहीं? हम तो बोलेंगे ना, अरे पहले तुम्हें नहीं मालूम था ना सुजाता बहन, पिछले साल, क्लियर बोलोगे ना। वैसे बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान में आने से पहले तुम भी नहीं जानते थे क्या 2 बाप का राज? कौन से 2 बाप है मीठे बच्चे? 2 बाप, 2 बाप का राज। वैसे बाप कितने हैं हमें ब्राह्मणों को? 3 है। हाँ, नाम बताओ। एक बहुत अच्छा, लौकिक शरीर का पिता, दूसरा अलौकिक ब्रह्मा, मुख कमल से ज्ञान मिला, उसके मुख कमल से जन्म हुआ, तीसरा पारलौकिक। 3 बाप है। बाबा कहते पहले तुम भी 2 बाप के राज नहीं जानते थे। 2 माना, एक तो मेरा शरीर का पिता होता है, दूसरा पारलौकिक पिता होता है, तुम भी नहीं जानते थे। आगे थोड़ी ही 2 बाप का राज समझते थे। आगे तो जैसे बीबिया थी, बेबी, छोटा बेबी नहीं समझता है ना कुछ, लेकिन कहते भगवान तो बच्चे तो भगवान को प्यारे लगते हैं। बच्चे दिल के सच्चे, हाँ लगते, हाँ बच्चे मन के सच्चे लगते भगवान को अच्छे। तो बाबा कहते पहले तो तुम बेबिया थी, कुछ नहीं समझती थी। बाबा कितना प्यार कर रहे हैं देखो। तुम्हें हम ही नहीं कहते कितने गंदे थे, काले कलोटे थे, आज अमील बन गए थे, नहीं कहते। पहले तुम बेबी थे ना, नहीं समझते थे। आगे थोड़ी 2 बाप का राज समझते थे। आगे तो जैसे बेबिया थी। अभी भी बहुत कहते हैं बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा हो। कैसे हो गए 2 दिन का बच्चा? बताओ। अभी भी कहते हैं बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा हो। किसने कहा भाई जी? कौन कहता है 2 दिन का बच्चा हो बाबा को? आप कितने दिन के बच्चे हो बाबा के? बच्चे कहते हैं ना, 6 साल का। जिसका राजयोग अभी हुआ और मुरली सुनने बैठा है तो क्या कहेगा? बाबा मैं आपका 2 दिन का बच्चा हूँ। इसलिए हमारी लौकिक जन्मदिन महत्वपूर्ण नहीं है, अलौकिक जन्मदिन महत्वपूर्ण है। 6 साल का हूँ। हाँ बाबा मैं आपका 6 साल का बच्चा हूँ। आप क्या कहोगे बच्चे? आप कितने साल के हो? 10 साल। 10 साल हो गए ज्ञान में, तो कहो बाबा मैं आपका 10 साल का बच्चा हूँ। हाँ मीठे बच्चे देखो, अभी भी जी बात सीनियर का बड़ा महत्व है, क्योंकि पढ़ाई शुरू जल्दी हुई है। अभी भी बहुत कहते हैं बाबा हम 2, अभी राज होगा इसलिए, बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा हूँ, इतने दिन का बच्चा हूँ। समझते हैं जो कुछ होता है कल्प पहले मिसल, इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में भी समय लगता है।
जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं। 2 मास 8 मास का हो भी कोई मर पड़ते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं हाँ ये तो राइट बातें हैं, वो हमारा बाप है, हम उनकी संतान हैं, हाँ हाँ कहते हैं। बच्चे लिखते भी हैं, बहुत प्रभावित भी हो जाते ज्ञान से। फिर क्या होता है, जैसे माया के प्रभाव में वायुमंडल में गए, खलास। बच्चे लिखते भी हैं, बहुत प्रभावित भी होते हैं ये ज्ञान से। फिर बाहर गया, हे मरा, खलास। बुद्धि से ज्ञानी उड़ जाता है बाहर। वायुमंडल इतना प्रभावशाली है कलयुग का, तमो प्रधान है, गहन पाप की छत्र छाया फैली है। हाँ, फिर आते ही नहीं है, लेकिन बहुत खुश होके गए थे। तो क्या होगा, बाहर गए, खल्लास, मर पड़ा, फिर आते ही नहीं है तो क्या होगा, या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा, या तो प्रजा में फिर जाएगा। ये सब बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे सद्गति करते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं। खुद कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो ज़रूर हेवन का ही मालिक बनाएगा ना। हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे राजयोग सिखलाते हैं, आकर सीखो। हम तुम आपको शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं, कैसे वो स्वर्ग का रचयिता है, स्वर्ग कैसे लाता है, हाँ कैसे राजयोग सिखलाता है, आकर सीखो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते। क्या नहीं समझा सकते बाप जैसे? हाँ, प्रश्न पूछा बाबा ने। जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हो क्या? इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे ना शिवरात्रि, वहाँ जाकर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की कहानी सुनाएंगे ना तो किसको जचेगी नहीं, इसलिए शिव की ही सुनानी चाहिए, ख्याल में नहीं आएगा। फिर उन्हों को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उन्हों को लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो। उनका अलग अलग मंदिर होना चाहिए, हाँ, उनका अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हैं, उनका अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाके समझाएंगे तो शिव के ऊपर शिव जयंती में क्या करो, शिव के ऊपर ही समझाओ। श्री कृष्ण जयंती के ऊपर श्री कृष्ण के बारे में समझाओ। कृष्ण ही गोरा, कृष्ण ही सावरा क्यों गाया जाता है? कहते हैं गावड़े का छोड़ा था। किसका? गावड़े का। हाँ, कहते हैं गावड़े का छोरा। गावड़े में तो गाय बकरियां चराते होंगे ना। बाबा फील करता है हम भी गावड़े के थे, ना टोपी ना जूती थी हमारे पास। ये बाबा की पहली हालत। पिताजी जाने के बाद, उनके पिताजी बड़े अच्छे टीचर थे, पिताजी जाने के बाद थोड़ी दयनीय अवस्था हो गई, कोई मालिक नहीं रहा। और फिर बड़े भाई थोड़ा बहुत कमाते थे, अच्छा नहीं कमाते थे। वैसे यहाँ अंग्रेज़ों का राज्य था ना, तो हमारी हालत तो बुरी थी। तो उनका कुछ छोटा मोटा दुकान था राशन का। और पिताजी जाने के बाद बहुत दुख हुआ। पिताजी को हॉस्पिटल लेके जाने तक पिताजी ने रास्ते में दम तो छोड़ दिया, बुखार आया था इनके पिताजी को। फिर भाई के पास जीते थे, तो ये दानी वृत्ति का मनुष्य था, तो किसी को उधार दे दिया, तो भाई ने बहुत फटकारा, बोला तू ऐसे नहीं करे, कैसे मुझे इधर मरवाएगा, तू सबको देता रहता है। तो भाई ने जैसे फटकारा वो निकल गई आत्मा, छोड़ दिया। तो इसलिए कहते ना टोपी ना जूता, गावड़े का छोरा। हाँ, अभी स्मृति आती है हम क्या थे, फिर बाबा ने प्रवेश किया है। तो ये बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वही सद्गति दाता है। हाँ, वैसे ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल का लाइफ भी वो था। फिर उसने अपने दम पे पूरा ब्रह्मा बना, इतना बड़ा दादा लेखराज बने, हीरे के व्यापारी बने, लेकिन ज्ञान में आने के बाद भी वही हालत हो गई। इतना उनका वो लाखा भवन जला दिया, बहुत अन्याय ढाया, बहुत विरोध किया, पीछे हटने के लिए बोला, घर जला दिया, सब संपत्ति खत्म हो गई बाबा की। तो भी तो ऐसा ही गरीबी बन गया। तभी भी देखो, ज्ञान की शुरुआत में भी वही था, उनके जीवन की शुरुआत में भी शरीर के लिए भी वही था। तो ये बहुत गहरी बातें हैं।
तो अभी बाबा को स्मृति आ रही है। हाँ, बाबा कहते हैं अभी स्मृति आती है हम क्या थे, फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया। तो ये बाप का लक्ष्य सबको मिले। हाँ, शिव बाबा को याद करो, वही सद्गति दाता है। बाकी दुनिया का सुख शांति प्रॉपर्टी पद प्रतिष्ठा तुम्हें सद्गति नहीं करेगी, ये सबको समझाओ। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी सबको बता सकते हो, कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष राज्य किया। ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों में आने चाहिए, तभी तो समझा सकोगे। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनाना पड़े, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करना पड़े, राम के मंदिर में जाके राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा कितने सेवा का इशारा देते देखो। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, देवी देवता धर्म स्थापन करने का पुरुषार्थ। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया है, क्या कोई हिंदू धर्म स्थापन करने वाला? सभी धर्मों का माँ बाप तो बताते भाई, इस्लाम ने किया, इस्लाम धर्म किसने स्थापन किया, बुद्ध धर्म किसने स्थापन किया। हाँ, इनका सबका तो है कोई धर्म स्थापक, हमारा बताओ भाई, कोई है ही नहीं। ये तो किसी हिंदू नदी के नाम पे रहते, हिंदू नदी के पास रहते थे, वह अपने को नाम दे दिया छोटे से गांव से। फिर हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह सीधा कहने से बिगड़ेंगे। समझते ये कोई ईसाई है क्या? तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही हिंदू हैं। तुम बोलो हम आदि, इसलिए आदि सनातन शब्द भी हिंदू के साथ लगा है। दूसरे धर्म को आदि सनातन मुस्लिम नहीं कहते, आदि सनातन हिंदू। तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। इसीलिए हिंदू आदि सनातन देवी देवता धर्म भी है, और हिंदू के नाम के आगे ही आदि सनातन नाम लग गया है। और कितनी कमाल की बात है, हिंदू धर्म स्थापक किधर है? कुछ भी नहीं है। तो ये क्लियर है समझने के लिए। देवी देवता को भी कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, आदि शुरुआत वाले। हिंदू को भी कहते हैं आदि सनातन हिंदू धर्म। तो बाबा कहते हैं तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। और कोई कोई क्या कहते हैं ब्रह्मा कुमारी ने देवी देवता को उड़ा दिया है। अरे भाई जग जाओ, इधर नाम ही ब्रह्मा से शुरू होता है। तो ब्रह्मा कौन है? देवता ही तो है, लॉर्ड ब्रह्मा। गॉड ब्रह्मा नहीं कहा है, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शंकर, लॉर्ड हनुमाना, लॉर्ड रामा, लॉर्ड श्री कृष्णा। और कहते हैं ब्रह्मा कुमारी ने देवी देवता को उड़ा दिया। अरे भाई जानो, जग जाओ, अपने सदगति को दुर्गति में मत बदलो। निंदा तो बिल्कुल नहीं करो, आके समझो, उसके बिना कोई कमेंट्स मत करो। भगवान की ग्लानि तो ऐसे ही द्वापर युग से कर चुके हैं बहुत। यहाँ पे नाम ही देवता के नाम से हुआ, ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कौन है? देवता ही तो है। लक्ष्य क्या है हमारा? नर से नारायण। तो कहाँ उड़ा दिया हमने देवी देवताओं को? देवी देवता बन रहे हैं। मीठे बच्चों, तुम्हें समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके लक्ष्मी नारायण व राधे के मंदिर में जाके उनकी बायोग्राफी सुनाओ। सबको युक्ति युक्त समझानी दो। नंबर 2, अज्ञान अंधेरे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है। कैसे करना है? अज्ञान अंधेरे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान की घृत से सदा प्रज्वलित रखना है। दूसरे को भी अंजन क्या देना है? ज्ञान का। दूसरे को भी अज्ञान अंधेरे से निकालना है, ज्ञान अंजन देना है। वरदान: सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। कैसे बनेंगे महादानी? वरदान का विश्लेषण: बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सह सेवाधारी बनाते हैं, वह नंबर वन बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती है, लेकिन अखुट
खजानों के दानी नहीं बन सकती। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वो एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। देखो अपने जीवन को, कितना सुंदर जीवन है तुम्हारा ऐसे दुख के दुनिया में भी। कितना सुंदर है, कितने संपन्न हो। दुनिया में कितनी व्याधि पीड़ा, कितनी तकलीफ है। इसलिए बाबा कहते मेरे बच्चे संपन्न ही रहते हैं, और जो संपन्न होगा वो दिए बिना रह नहीं सकता। स्लोगन, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। कोई कितना भी बाहर से करे, लेकिन बाबा क्या कहते स्लोगन में? स्लोगन छोटी सी बात है, लेकिन गोली ऐसे दिल में बिठा देनी है, बुद्धि। स्लोगन, गन की स्लोगन, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। स्लोगन कितना प्यारा है। अंदर की सरलता प्रत्यक्ष होगी स्वभाव में सरलता। सो का भाव, हर कर्म करते टाइम, सोचते टाइम, देखते टाइम, इंटरेक्शन करते टाइम, उसके साथ संबंध संपर्क में आते टाइम मेरा भाव कैसा है उस आत्मा के प्रति। किसी के साथ बात कर रहे हो, मेरा भाव क्या है? स्वार्थ का भाव है, विकारों का भाव है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष का भाव है? वो भाव से प्राप्ति है। तो हमारा कितना सरल भाव है। हमें जो मिला वो सबको मिले, यही ऊंचा भाव है। बाकी हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिता ने हमें भरपूर कर दिया। हम दाता के बच्चे, हम खुद ही मास्टर दाता बन गए, तभी तो दे रहे। नहीं तो हमें क्या पड़ी भाई, किसके लिए? हम क्या किसी की सदगति नहीं कर सकते। उसने निमित्त बनाया, उसने भरपूर किया है। हमें किसी का नुकसान भी नहीं करना है। हम किसी को फंसाने यहाँ नहीं बैठे हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारियों को गलत समझ के अपने भाग्य को घाटा मत करो, अपने पाप मत बढ़ाओ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।